Hello dear students, I hope all of you are working really hard for your February attempt of JEE Main examination. So today we'll be discussing few points which you shall keep in mind while attempting your JEE Main examination, and I strongly feel this will help you score maximum marks in your JEE Main. तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि आपको किस ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, मतलब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसके लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आप अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप केमिस्ट्री से स्टार्ट करो। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैथ्स मेरी बहुत अच्छी है तो आप मैथ्स से स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है कि किसका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल आपकी केमिस्ट्री अच्छी है और हो सकता है आप केमिस्ट्री 45 मिनट्स में अटेम्प्ट कर लो, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा और आप उस मोमेंटम को बाकी सब्जेक्ट्स में लेके जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट को ही पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये अपना हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि हम पेपर को 2 राउंड में सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट राउंड में अगर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रहा है या इसमें थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है या ये मतलब मुझे 5-10 मिनट लग सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो आप उसको क्वेश्चन को मार्क कर दो और आप आगे बढ़ जाओ। मतलब उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि पेपर में बहुत सारी इजी और मॉडरेट क्वेश्चन है जो हमें पहले अटेम्प्ट करने हैं। क्योंकि पेपर में हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हमें टफ क्वेश्चंस करने हैं, हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि पहले तो इजी और मॉडरेट पूरे कंप्लीट कर लें अपन, क्योंकि जो टफ वाले अगर 10-20% होंगे भी तो लास्ट में अपन देख लेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमें हमारा सिलेक्शन मैटर करता है ना, हमें क्वेश्चन से फाइट नहीं करना है, हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके अच्छा कॉलेज में अच्छी ब्रांच चाहिए, ये हमारा टारगेट है। हम अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किसी क्वेश्चन के पीछे नहीं भिड़ेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखना है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका अलजेब्रा बहुत स्ट्रांग है और मान लो परम्यूटेशन का कोई अच्छा लॉजिक वाला क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के पीछे पड़ गए, क्वेश्चन को आप मार्क करके आगे बढ़ जाओ। अगर लास्ट में टाइम मिलेगा तो आप उस पर फिर से आ जाना। आप समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ, है ना। तो इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को टारगेट करते हुए फर्स्ट राउंड में कंप्लीट करना है। फिर सेकंड राउंड में हो सकता है जो क्वेश्चंस हमें टफ लगे या थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है उसको सेकंड राउंड में सॉल्व करना है। अगर टाइम नहीं मिलेगा तो उसको छोड़ भी देना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्योंकि अगर हम 200-250 तक भी ले आते हैं तो हम बहुत ही टॉप 10 NITs के बेसिकली CS ब्रांच में आराम से आ जाएंगे। तो बहुत टफ क्वेश्चंस के पीछे नहीं लगना है, हमें इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और मोस्टली अपन जानते हैं पेपर में 80% पेपर इजी टू मॉडरेट होते हैं और जो 20% टफ है अगर आप वो नहीं भी करोगे तो भी आपका सिलेक्शन गारंटी है। तो हमारा पर्पस यहाँ पर सिलेक्शन लेना है, हमारा पर्पस अपना ईगो सेटिस्फाई करके किसी क्वेश्चन को क्रैक करना नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। प्रैक्टिस के टाइम अपन जानते कई बार अपन एक क्वेश्चन के पीछे 1-1 घंटा भी सॉल्व करते हैं, बट अभी वो चीज़ नहीं करनी है आपको एग्जाम में, ये चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लो किसी का स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छा है, मतलब स्ट्रेट लाइन उसको बहुत अच्छे से आता है। अब स्ट्रेट लाइन का कोई क्वेश्चन आ गया और एग्जाम में उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो वो ऐसा सोचता है कि यार स्ट्रेट लाइन तो मैं हमेशा करता हूँ तो अभी मेरे से कैसे नहीं होगा, तो वो उसमें पूरा टाइम वेस्ट कर देता है और उससे बहुत सारे आसान क्वेश्चन बाकी चैप्टर के छूट जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि यार आप अपने मार्क्स स्कोर करो ना वहाँ पर। 1-2 क्वेश्चन मान लो आपसे नहीं भी हुआ तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो हमारा सिलेक्शन मैटर करता है, हमें मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, हमें किसी क्वेश्चन के पीछे फाइट नहीं करना है वहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आपने 10-15 मिनट्स भी वेस्ट कर दिए तो आप बहुत सारी रैंक पीछे हो जाओगे, आप सोच के देखो। ठीक है, तो ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। पेपर को 2 राउंड में सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सेकंड राउंड में हमें टफ क्वेश्चंस के पीछे जाना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।